Morning students, today we have to complete exercise 6.3 and our fifth question is for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number. So obtain मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जो कि क्या किया जाए जिससे अगर हम इस नंबर का जो क्वेश्चन में नंबर दिया है 252 में अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए। तो हमें पता है कि अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका फैक्टर फाइंड्स करने होते हैं। तो हम सबसे पहले 252 के क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो आपको वो लास्ट वाले सम्स में मैं बता चुकी थी, वापस से एक बार हम देख लेते हैं। 252 हमें पता है कि इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अभी इवन नंबर, अब ये ऑड नंबर हो गया है तो अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, नाउ 7 1 ज़ा 7। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है उसमें पेयर होने चाहिए, 2 नंबर के होने चाहिए पेयर, मतलब कि एक एक नंबर के पेयर होने चाहिए। जैसे कि ये 2 का एक पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, मतलब हमें पता है कि यहाँ पर 7 जो है उसका पेयर नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस 7 से ही इस नंबर को 252 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ 252 में करते हैं मल्टीप्लाई अगर 7 का, तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर हो गया 1, 7 5 ज़ा 35, 36 6 3, 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 हो गया हमारा, 14 और 3 हो गया 17। तो ये जो 1764 है नंबर, तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसमें पेयर है, इसमें एक 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है और एक 7 का पेयर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 764 जो है वो क्या है, 2 का पेयर भी है इसमें, 3 का पेयर भी है और 7 का भी है। तो 7 3 ज़ा 21 एंड 21 2 ज़ा 42। तो ये 42 का क्या होता है, 1764 ये 742 का स्क्वायर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें पूरा प्रोसेस कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है पहले 252 के जो फैक्टर्स है वो लिख दिए हमने यहाँ से, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब हमें पता है कि यहाँ पे 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी किया। अब हमें पता है कि यहाँ पर 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर बन गया, तो ये तीनों नंबर को हमने बाहर कर दिया और जैसे ही यहाँ पर हमने पेयर हटाया तो यहाँ पर ये नंबर जो था वो अंडर रूट में आ गया और 1764 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, 42 का। तो ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एज इट इज़ ऐसे ही हमारे बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे यहाँ पर 180 है तो 180 को भी हमने किया तो देखा 2 और 3 का पेयर है पर यहाँ पर 5 का पेयर नहीं है, तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे 1008 है तो उसमें भी 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही यहाँ पर 2028 जो है उसमें 2 का पेयर है और किसका पेयर है, यहाँ पे 13 का पेयर है, बट हमें दिख रहा है कि 3 का पेयर नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो पेयर नहीं है, अनपेयर नंबर है, वो लास्ट में ही होगा, वो बीच में भी हो सकता है। मतलब हमें देखना है कि किसके पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, सो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे करके हम पहले फैक्टर फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और जो भी नंबर हमें दिख रहा है पेयर में नहीं है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो भी एज इट इज़ ही है। जैसे कि हम देख लें 1458 है यहाँ पर और यहाँ पर 768 है, तो हमें पहले फैक्टर फाइंड करने हैं, देन उसके बाद जो नंबर अनपेयर होगा उसी को ही वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको ये PDF मिलेगी तो उसमें आपको सभी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो जो है इनके सॉल्यूशन सभी के सेम है। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन है आपका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो आपसे क्या बोला है इसमें, अब हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमें बताना है जिससे डिवाइड किया जाए।
इस नंबर को यानी कि 252 को डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो हम वापस से वही फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाल के 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 का पेयर नहीं बन रहा है इसीलिए हम 7 से ही डिवाइड कर देंगे ताकि वो 7 ही क्या हो जाए, पेयर से हट जाए और बाकी जो 2 नंबर रहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 252 का भी हमने पहले ही किया था, तो हम लिखेंगे वी नो दैट 252 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें पता है 7 अनपेयर है, ये दोनों तो पेयर में, तो 7 से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे 252 को 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम डिवाइड कर देंगे 7 से। दोनों तरफ करना पड़ता है, LHS एंड RHS बोथ साइड हमें डिवाइड करना है। तो ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ हम 7 से कर देंगे तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 6 ज़ा 42, 36। यहाँ पर 36 आ गया और यहाँ पर हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें पता है ये 2 पेयर बन गए, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा अंडर रूट में आ जाएगा और यहाँ से पेयर बन गया है तो एक एक नंबर को ही हम बाहर लेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स 36 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 6, जो कि हमें पता ही है। तो ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मल्टीप्लाई में भी जो अनपेयर नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में भी जो नंबर अनपेयर है उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं, बस हमें जो फैक्टर्स हैं वो क्लियरली मतलब अच्छे से हमें फाइंड करना आना चाहिए। तो अगर वो हमें आ जाएगा तो फिर तो हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, जो कि ईजी होता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे ये वाला नंबर है आपका 292925, तो इसमें भी ऐसे 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, पर 13 का नहीं है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 13, तो हम 13 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम देखें तो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 11 का नहीं है, तो हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम देखते हैं 2645 है, तो 23 का पेयर है, 5 का नहीं है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही करके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 7। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of the students in the class. क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट से क्लास 8th के उन्होंने डोनेट किया है 2401 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। तो कहाँ पर किया ये नहीं, हमें ये देखना है कि कितने रुपीज़ किए हैं। तो 2401 रुपीज़ किए और यहाँ पर बोला है कि ईच स्टूडेंट जो है डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट ने उतने पैसे दिए हैं जितने की स्टूडेंट है। मतलब अगर 10 स्टूडेंट हैं तो एक ने 10 रुपीज़ दिया है, ऐसे करके। तो हमें पता है जब भी हमें होल अमाउंट किसी का फाइंड करना होता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट टाइम, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि 5 जने हैं और मतलब 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं और उनको एक एक जने को 5 रुपीज़ देने हैं किसी चीज़ के लिए, तो 5 5 जा 25 रुपीज़ खर्चा होगा उनका, ये हमें पता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। तो वैसे ही यहाँ पर बोला है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उतने ही रुपए एक एक जने ने दिए हैं। तो हमें बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट x ले लिया हमने और हमें पता है कि टोटल अमाउंट कितना डोनेट किया गया है वो है 2401। अब अगर x स्टूडेंट है तो रुपीज़ एक एक ने भी कितने दिए होंगे, x ही दिए होंगे, हमें ये पता है क्योंकि खुद वहीं पर बोल दिया है ना कि ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक एक ने पैसे दिए हैं। तो x स्टूडेंट है तो सभी ने x दिया है, तो मतलब कि ये जो हमारा होल अमाउंट है वो क्या है, x मल्टीप्लाई x। तो ये हमारा अगर क्या है, अगर हम x में x का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आ जाता है 2401 और हमें पता है कि x में x का मल्टीप्लाई करने पर x का स्क्वायर बनेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि चैप्टर ही स्क्वायर का ही है तो इसमें स्क्वायर ही फाइंड करना होगा। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो स्क्वायर अगर कहीं से हटता है अगर तो वो क्या हो जाता है, इक्वल में जाकर के वो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो ये 2401 के अंडर रूट में आ गया। अब हमें क्या करना है कि 2401 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो बस हम नॉर्मली जैसे हम फाइंड करते हैं हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 2401। तो ये आपको 2 की टेबल में तो नहीं आ रहा है, हम 3 से देख लेते हैं। तो 3 की टेबल में भी नहीं आता है, 3 8 जा 24, तो 1 तो नहीं आता है। 4 की टेबल में इवन नंबर आते हैं, 5 में नहीं आता है, 6 में भी नहीं आएगा, इवन नंबर आएंगे। तो 7 से हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो 7 3 जा 21, रिमेनिंग बच गए 2, पीछे से लगाया 0, 7 2 जा 14, यहाँ पर बच गया आपका कितना 6, एक मिनट यहाँ पर आपका कितना बच गया था, 7 3 जा 21, तो 3 रिमेनिंग बच गया।
तो यहाँ पर हो गया आपका 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 2 बच गया आपका, ये 1 लगा दिया तो 7 3 ज़ा 21। तो ये आपका डिविजिबल है, मतलब 2401 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो अब नेक्स्ट हम 7 से आगे प्रोसेस करते हैं। 7 4 ज़ा 28, 6 बच गया और पीछे हो गया 3 तो 63, 7 9 ज़ा 63, अगेन 7 7 7 ज़ा 49, अगेन 7 1 ज़ा 7। दैट मीन्स 2401 जो है एक पेयर यहाँ पे 7 का बन गया और दूसरा पेयर 7 का, मतलब 40। हम पूरा जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं कि 2401 के इक्वल में लिख देंगे इसके फैक्टर, जो कि 7 × 7 × 7 × 7 है। पेयर बन गए। जैसे ही पेयर बनते हैं तो यहाँ नंबर आ जाता है अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आ गया, तो ये आपका हो गया 7, एक यहाँ से बाहर आ गया यहाँ से, तो ये हो गया 49। मतलब कि 2401 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49। मतलब 49 स्टूडेंट्स थे वहाँ पर और एक एक जने ने 49 रुपीज़ डोनेट किया है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें स्क्वायर रूट इसमें फाइंड करना है और स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2025, दैट मीन्स 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of the row। मतलब कि इतने जो प्लांट है 2025 प्लांट्स जो हैं वो एक गार्डन में लगाने हैं, बट कैसे लगाने हैं, जितनी रो होगी उतने ही उसमें प्लांट होंगे। दैट मीन्स अगर 5 रो हैं तो एक एक रो में 5-5 प्लांट होने चाहिए। वापस पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही हो गया। तो आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। मतलब हमें बताना है कि कितनी रो हैं और एक एक में कितने प्लांट है, तो वो तो दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि आपको बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि जितने रो थे उतने ही प्लांट लगाए गए, मतलब वो तो सेम है। तो अगेन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स हम x ले लेंगे, टोटल नंबर दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में ही, और हमने वापस से x × x करना है, जो कि 2025 हो जाएगा। x का स्क्वायर 2025 के इक्वल, तो हमें 2025 का क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर फाइंड करना है। हमने फैक्टर जैसे ही फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे एक 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर फिर अगेन 3 का पेयर और अगेन 5 का, तो 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 45 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 45 रोज थी और एक एक रो में 45 प्लांट्स वहाँ पर थे, अवेलेबल थे। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। मतलब हमें वो छोटा से छोटा नंबर जो है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, फाइंड करना है जो कि डिवाइड हो जाए 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी, तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि हम ये हर क्वेश्चन में स्क्वायर वाले में हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे भी क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स ही निकालने हैं, बट यहाँ पे तीनों नंबर के हमें साथ में निकालने हैं। दैट मीन्स इसे क्या बोलते हैं, हम LCM बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, LCM फाइंड कर लेंगे 4 का, 9 का और 10 का साथ में, जो कि मैं आपको बता देती हूँ फाइंड करके। वैसे आपको आता होगा, 7th क्लास में आपने किया है, बट हम अच्छे से एक बार और देख लेते हैं 4, 9 और 10 का। इसमें हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो देख लेते हैं इसमें से कोई 2 की टेबल में आता है क्या, तो 4 भी आता है, 10 भी। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 9 नहीं आता है तो वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। अगेन देखते हैं 2 की टेबल में भी आ रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 9 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता है। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, वो 3 होता है। तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, तो 3 3 ज़ा 9, ये होता है डिवाइड, 5 एज इट इज़ रह जाएगा, 1 भी एज इट इज़। अगेन 3 से करना है हमें, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं आता इसलिए 5 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट क्या है 5, तो 5 1 ज़ा 5। तो ये आपका हो गया हमारा LCM निकाल लिया हमने इसका। तो LCM में जो फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90 and 90 2 ज़ा 180। तो जो 180 है वो ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, ये हमें अभी पता चल गया। बट द क्वेश्चन इज़ कि हमें जो नंबर निकालना है वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट तो ये है, बट स्मॉलेस्ट के साथ में वो एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो स्क्वायर नंबर कब होता है, जब हमारे पेयर होते हैं उसमें 2 2 के। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेयर हो रहा है, किसका, एक पेयर बन गया। यहाँ पर हमने देख लिया कि पेयर बन गया, बट हमने यहाँ देखा कि 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 180 में हमें 5 का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये 0 और 18 5 ज़ा 90, मतलब कि 900 स्मॉलेस्ट होल नंबर है
सॉरी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है वो, जो कि क्या होता है इन तीनों को डिवाइड करता है। अब आपसे ये भी पूछा था कि वो किसका स्क्वायर रूट है, तो 900 किसका होता है, तो 900 जो होता है वो वैसे तो 30 का होता है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो है वो हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपने पहले ऐसे करके पूरा एलसीएम निकाल लिया है ना, एलसीएम निकाला आपने, तो एलसीएम कितना आ रहा है आप देख रहे हैं, एलसीएम जो था हमारा 180 आ गया था, बट 5 का क्या नहीं था यहाँ पर, पेयर नहीं था, सो इसीलिए 5 इज़ नॉट इन पेयर, सो वी मल्टीप्लाई एलसीएम बाय 5। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका एलसीएम यहाँ पर, तो यहाँ पर 180 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 900, और यहाँ पर किया तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि पेयर्स बन गए, 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 5 का पेयर। तो यहाँ पर ये पेयर्स को जब हम बाहर करते हैं एन पेयर, तो ये 30 हो रहा है, तो 900 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 30। सो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमारा 900 हो जाएगा स्क्वायर नंबर, और उसका अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो वो 30 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल ईच ऑफ द नंबर। मतलब कि हमें वही बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 8 से 15 से और 20 तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो वापस हमने सबका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम जब हम निकाल लिया तो हमने देखा कि एलसीएम आ रहा है 120। अब यहाँ देखना है कि पेयर में यहाँ पे कौन कौन से नंबर नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि एक सिर्फ 2 का ही पेयर है, यहाँ पर एक 2 अकेला है, एक 3 भी अकेला है, एक 5 भी अकेला है, तो हमें सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 120 बाय 2, 3 एंड 5। मतलब हमें जो 120 का मल्टीप्लाई 2 से भी करना है, 3 से भी करना है, 5 से भी करना है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि पहले हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें और डायरेक्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं तो हम ऐसे सेपरेटली भी कर सकते हैं। 120 लिखा हमने, उसका मल्टीप्लाई 2, 3 और 5 में कर लिया। जो हमारे फैक्टर्स थे उनमें हमने 3 और 5 का मल्टीप्लाई 2, 3, 5 का कर लिया, पेयर्स बना लिए, पेयर को अनपेयर किया तो 2 पेयर से बाहर आ गया, एक वाला 2 आ गया, एक 3 आ गया एंड 5 आ गया, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 30 2 ज़ा 60, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 3600। तो जो 3600 है वो स्क्वायर रूट है किसका, 60 का। तो ऐसे करके हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड नंबर वो हमारा यहाँ पर जो है वो तो हमारा 3600 ही है, बट जो उसका स्क्वायर रूट है वो हमारा 60 आएगा। तो ऐसे करके हमारा जो है आंसर वो आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी जो 6.3 थी, एक मिनट, हाँ 6.3 जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप नीट एंड क्लीन तरीके से पीडीएफ से अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे, और चैप्टर्स थोड़े से नए हैं तो आप थोड़ा वीडियोस भी देखा करें। थैंक यू।